हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11, जो न्यू बुक के अनुसार है, और ओल्ड बुक के अनुसार ये चैप्टर नंबर 13 में है। और जिस चैप्टर का नाम है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें बहुत सारा सिलेबस कट हो चुका है और हम न्यू सिलेबस के अनुसार ही जो हमारा सिलेबस है उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आज का कड़ी में हम पढ़ाएंगे 11.3, जो कोण से रिलेटेड चैप्टर एक्सरसाइज है, कोण। ठीक है। अब इस कोण में हमको यहाँ पर का वैल्यू एक रेडियस होता है, क्योंकि बेस सर्कुलर होता है तो उसका रेडियस होता है। ये जो वर्टिकली जो लंबाई है वो हाइट, वो वर्टिकल हाइट के नाम से जाना जाता है। और इस साइड का जो तिरछी ऊंचाई जो हिंदी में बोला जाता है स्लैंट हाइट, जिसको कि एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज आर फॉर रेडियस, एच for height, L for slant height, राइट। अब इसमें 3 फॉर्मूला है, हालांकि हम बता चुके हैं एक बार और, लेकिन आज फिर एक बार फॉर्मूला लिखते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला आएगा हमको वॉल्यूम निकालने के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम को कैपेसिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब कैपेसिटी निकालने के लिए बोलेगा तब भी हमको वॉल्यूम ही निकालना है। सेकंड, टोटल सरफेस एरिया। इसका जो आउटर जो फेस हमको दिखाई देगा उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जिसमें कि टोटल सरफेस एरिया ये है पाई आर एल प्लस आर। ठीक। सेकंड, थर्ड में हमारा अब इसमें कर्व सरफेस एरिया, साइड का टॉप एंड बॉटम को छोड़कर साइड का जो एरिया आता है उसको या तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये गोलाकार है इसलिए यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब एक 4 नंबर फॉर्मूला और है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये आर, एच और एल, इसमें भी एक रिलेशंस होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अनुसार। क्योंकि हम इसका वर्टिकल हाइट लिए हैं तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर उसमें देखा जाए तो वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का फॉर्मूला जो होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस, राइट। तो इसमें हमारे पास आर स्क्वायर, एच स्क्वायर, एल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि किसी क्वेश्चन में हमको ये तीनों में से कोई एक टर्म गायब होगा, नहीं दिया हुआ होगा, और उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमको सॉल्यूशन करने में। तो इस रिलेशन से हम जो नहीं दिया हुआ है उसको निकालेंगे और तब हमको वॉल्यूम टीएस से, सीएस से में से जो भी निकालने के लिए बोला जाएगा तो निकाल लेंगे, राइट। तो ये तो हमारा हो गया इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूला। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 11.3 एक्सरसाइज जो ओल्ड में है, ओल्ड बुक में ये 13.7 में, 13.7 में है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या बोला जा रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन
विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है और उसमें हमको रेडियस भी गिवन है एंड हाइट भी गिवन है। रेडियस आर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाइट h 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू बैठा देंगे 1/3 22/7 6 into 6 and 7। ठीक, 7 and 7 कट गया, 3 2 जा 6 कट गया एंड ऊपर का जो नंबर बचा हुआ है वो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आंसर हो गया 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 प्लस 2 26, दैट इज आंसर हो गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो यूनिट्स का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसी में एक क्वेश्चन हमारे पास और है, रेडियस 3.5, हाइट 12 सेंटीमीटर। रेडियस 3.5 दिया हुआ है, हाइट 12 दिया हुआ है। जस्ट इसी की तरफ फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, हाइट h कितना है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? ये कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। 1/3 22/7, रेडियस 3.5 चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, हाइट 12 ये भी लिख देंगे। अब काट छाट कर देंगे, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। तो ये पॉइंट हट गया, 10 आया, पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद चूंकि एक नंबर है तो 10 लगेगा, 2 नंबर रहता तो 100 लगता है। अब 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7 and 7 cancel, 2 6 जा 12 cancel, 2 3 जा 6 cancel, 3 and 3 cancel। आंसर कितना आ गया? ओनली ऊपर में 22 and 7 बचा हुआ है, जो मल्टीप्लाई हो गया तो 154 सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन है और वो दोनों हमको सॉल्व हो गया, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। अभी जब हम फॉर्मूला बता रहे थे तो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी सेम चीज है, ठीक है। तो जब कभी कैपेसिटी भी पूछेगा तो वॉल्यूम ही निकालना है, और फिर से यहाँ पर कैपेसिटी पूछा जा रहा है तो निकालेंगे क्या? वॉल्यूम। इसमें भी हमारे पास 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और क्या गिवन में है हमारे पास? रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट, राइट। L इक्वल टू 25। अब यहाँ पर हमको
स्लैंट हाइट एल दिया हुआ है और जब वॉल्यूम निकालने का हम जाएंगे प्रयास करेंगे तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें कि वर्टिकल हाइट का जरूरत पड़ेगा। तो जो हम अभी फॉर्मूले में एक रिलेशन दिए थे आर एच एंड एल के बीच में, उसका यूज करेंगे और वहां से हम वर्टिकल हाइट को निकालेंगे। ठीक, we know आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। आर इस रिलेशन से हम यहाँ से तीनों में से कोई भी एक गायब होगा निकाल लेंगे। तो अभी हमको एच निकालना है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 स्क्वायर, एच का वैल्यू भी दिया हुआ है 49, 6 to 5, 49, 576। ये हमारा हो गया H। इस रिलेशंस में हम जब फॉर्मूला बैठाए, R का वैल्यू 7, 25, 7 स्क्वायर 49, H स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 49 जब राइट आया तो माइनस हो गया, माइनस करके 576। स्क्वायर जब अपोजिट में जाता है तो ये स्क्वायर रूट होता है और स्क्वायर रूट होकर ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको वर्टिकल हाइट मिल गया है। अब हम इसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वैसे फॉर्मूला कोन वाला जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 22/7, रेडियस हमारा 7 7 और वर्टिकल हाइट हमको सॉल्व करके आया 24। 7 and 7 कैंसिल, 3 8 जा 24 कैंसिल। बाकी बचा हुआ को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 8 7 जा 56, 56 2 जा 112, कैरी में 11 गया, 56 2 जा 112, 112 हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 213, 112 एंड ये आया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी एक चीज का कमी और है इसमें, बोला गया है कैपेसिटी इन लीटर फाइंड करना है। अभी हमारा आया सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट और याद करना होगा। जब सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा वॉल्यूम और लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे आगे। $1000 से डिवाइड करने का मतलब 3 डिजिट लास्ट से छोड़कर डेसिमल लग जाएगा 1.232 लीटर। तो इस कोनिकल वेसल का कैपेसिटी कितना हो गया 1.232 लीटर। इसमें एक क्वेश्चन सेकंड में ही और है। ठीक है, हाइट 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। हाइट h है, ये हमारा हाइट है और ये हमारा स्लैंट हाइट है। हाइट 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जब वॉल्यूम निकालेंगे तो रेडियस का जरूरत पड़ेगा और रेडियस यहाँ पर नहीं है, तो
फिर से वो जो रिलेशन से इस्तेमाल करेंगे और वहां से रेडियस फाइंड करेंगे। वी हैव आर स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। इसमें इसकी जो वैल्यू बैठाएंगे और रेडियस को निकाल देंगे। h 12, ठीक है ना, l 13, 144, स्क्वायर हुआ 13 का तो 169, राइट। जब माइनस होगा तो 25 आएगा, स्क्वायर जब अपोजिट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, और स्क्वायर रूट जब 25 का निकालेंगे तो रिजल्ट 5 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद फाइनली हमको कैपेसिटी निकालना है ऑफ द कोनिकल वेसल, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल, क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें जिसकी जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। पाई आर कितना है 5, 3.14 तो नहीं बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। H 12, पर यहाँ बहुत ज्यादा कुछ नहीं कट रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 4 जा 12 कट रहा है, और ऊपर का नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 4 एंड 22 बचा हुआ है, तो 5 इंटू 5 25, 25 4 जा 100, 100 इंटू 2200, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि हमको यहाँ पर हमको लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम रहेगा उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 2 0 तो ऐसे कट गया, 2 से 11, 2 से 5, ऊपर बच गया 11, नीचे बच गया लीटर में आ गया ये, ठीक है। अब जब 1000 से डिवाइड कर दिए तो आंसर हमारा लीटर में हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है एंड क्या फाइंड करना है। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइट कोन का, हाइट h 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से हमको इसका रेडियस पता करना है, ठीक है। तो जब रेडियस पता करना है तो रेडियस के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है, ओनली दैट रिलेशन जो बताया है उससे, या डायमीटर होगा तो उसके लिए है। लेकिन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से जब रेडियस निकालना होगा तो उसके लिए अलग से कोई नहीं है फॉर्मूला। हम जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसी का यूज करेंगे और वहां से हम सॉल्व कर देंगे। वन बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
यहाँ पर हम अब फॉर्मूला तो लिख दिए, वॉल्यूम के सामने हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दिए 1/3, पाई के जगह पाई की वैल्यू। अब इसमें हमको 3.14 यूज करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम भी 3.14 यूज करेंगे पाई का। पाई का दो वैल्यू होता है, एक 22/7 और एक 3.14। रेडियस निकालना है और ये h हमारे पास 15 दिया हुआ है। जस्ट एक इक्वेशन की तरह फॉर्म होगा और वहां से हम ट्रांसपोज टू LHS टू RHS एंड RHS टू LHS करके हम सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भेजकर, राइट। अब अल्फाबेटिकल जो कंटेंट्स होता है उसको एक साइड रखना है, न्यूमेरिकल कंटेंट जो होता है उसको अपोजिट साइड में भेजना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से इधर लाएंगे न्यूमेरिक वाले को। 3 उधर था डिवाइड में, मल्टीप्लाई में आया, 3.14 मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड हुआ, 15 उधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आया, इधर ओनली r² बच गया। अल्फाबेट वेरिएबल्स को एक साइड रखना है, नंबर सबको राइट साइड भेज देना है, अपोजिट साइड में। अब इसको कैंसिलेशन करेंगे, तो सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, ठीक। 3 से कट करेंगे, 3 5 जा 15, 5 से इसको कट करेंगे, 314 आएगा, 314 कट जाएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कंप्लीट इंटरचेंज करेंगे, टोटल इंटरचेंज, r² इधर 100 इधर, टोटल इंटरचेंज करेंगे तो उसमें कोई भी साइन चेंजेज नहीं करेंगे, ठीक है। स्क्वायर, अब स्क्वायर को अपोजिट साइड में भेजेंगे तो इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा, और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 का तो 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर आज का क्लास में 3 तक अभी सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट का काम करेंगे, राइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स, और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जो चैप्टर नंबर 11 में है न्यू बुक में, और ओल्ड बुक में यह एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 में है। इसका कुछ क्लासेस हम करा चुके हैं, जिसमें कि हम आज पहुंचे हैं एक्सरसाइज 11.3 न्यू बुक के अनुसार, और ओल्ड बुक के अनुसार 13.7। ऑलरेडी 3 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे का क्वेश्चन को हम इसके आज के क्लास में सॉल्व करेंगे, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज 11.3 न्यू बुक का और ओल्ड बुक का एक्सरसाइज 13.7 में है। इसमें हमको गिवन क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। इसमें हमारे पास इसका हाइट दिया हुआ है एंड वॉल्यूम दिया हुआ है। एक कोन है जिसका कि हमको हाइट एंड वॉल्यूम दिया हुआ है। हाइट h कितना है 9 सेंटीमीटर, एंड वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर। 48 पाई सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर के लिए कोई डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। वहां से हमको पहले रेडियस निकलेगा, ठीक।
वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 48 पाई एंड राइट साइड में 1/3 पाई का वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वॉल्यूम के में पाई इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए पाई को कैंसिल होने का चांस है, इसलिए हम पाई की वैल्यू हम भी नहीं पुट करेंगे। रेडियस आर स्क्वायर एच 9। अब क्या है, लेफ्ट टू राइट जो हम ट्रांसपोज करते हैं, राइट टू लेफ्ट जो ट्रांसपोज करते हैं, भेजते हैं, वो वाले प्रोसेस से इसको सॉल्व कर देंगे। इधर में रेडियस को राइट में रख के बाकी सारे कंटेंट्स को हम इधर ले आएंगे, तो 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आया, पाई मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया, 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में गया। जब भी हम किसी को भेजते हैं अपोजिट साइड में तो उसका साइन बदल जाता है, उसका जो तरीका क्या है, उसका फॉर्मेट जो है वो बदल जाता है। प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल के जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल के जाता है। ये रेडियस, पाई कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, 3 से 48 कटेगा तो 16 बचेगा। अब क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 16, आर को अब लेफ्ट लेकर आए और 16 आर की वैल्यू 16 हो गया। जब स्क्वायर को अपोजिट साइड में भेजेंगे तो वो स्क्वायर रूट होगा और स्क्वायर रूट 16 का 4 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर रेडियस नहीं पता करना है, क्या पता करना है, डायमीटर। तो हम लोग को पता है डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, डायमीटर भी निकाल देंगे। अब 4 × 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें हमारे पास अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक कोनिकल पिट है, गड्ढा, ठीक है, उसका जो टॉप है जो सर्कुलर है उसका डायमीटर गिवन है और उसका जो डेप्थ है वो भी हमको गिवन दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। फिर यहाँ पर कैपेसिटी निकालने बोला जा रहा है किलोलीटर में। यहाँ एक चीज और ऐड किया हुआ है, तो कैपेसिटी दैट मीन्स वॉल्यूम। फिर से हम यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे। गिवन में क्या है, डायमीटर, (3.5 मीटर। तो डायमीटर को हाफ करके रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, डेप्थ h कितना है, 12 मीटर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर इसकी कैपेसिटी निकालना है तो वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि जो पिट है, जो गड्ढा है, वो कोनिकल शेप में है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 22/7 1.75 एंड 12। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे मैथमेटिकल प्रोसेस से। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल हटाए 100 आया क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। यहाँ भी डेसिमल हटाएंगे, फिर यहाँ पर 100 आएगा। कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल किए 35, 5 से कैंसिल किए 20, 5 से कैंसिल किए 7, 5 से किए 4, इसको भी
5 से कैंसिल किए, 35 5 से किए, 20 5 से किए, 7 5 से कैंसिल किए, 4 4 3 जा 12, 3 and 3 कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल। काटने का अपना तरीका स्टूडेंट भी लगा सकता है कि किधर से किधर काटना है। 2 2 जा 4, 2 11, क्या आ गया 11, 7 जा 77, 77 बाई 2 डिवाइड करेंगे, मीटर क्यूब आ गया। अब फिर से यहाँ पर ये आंसर आया है मीटर क्यूब में, आंसर फाइंड करना है किलो लीटर में। फिर यहाँ पर एक चीज और जानना होगा, जब मीटर क्यूब है और किलो लीटर में चेंज करना है तो ये डायरेक्ट यही किलो लीटर ही होता है। वन मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर ही होता है, ठीक है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब 38.5 मीटर क्यूब है, इसलिए 38.5 किलो लीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव के बाद 6 नंबर में हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, हाइट फाइंड करना है, फिर स्लैंट हाइट फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया पता करना है। यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, उसके बाद डायमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हाइट पता करना है, उसके बाद स्लैंट हाइट पता करना है, और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया भी पता करना है। सबसे पहले सबसे आसान काम है, क्या डिटेल्स हमारे पास गिवन है उसको थोड़ा नोट कर देंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है, लिख दिए, डायमीटर दिया हुआ है, लिख दिए। अब यहाँ से जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले डायमीटर को हाफ करके हम रेडियस पता करेंगे। अब जब 1 by 1 जो 3 सब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन पता करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से हाइट पता करेंगे। फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम का फॉर्मूला 9856 1/3 22/7, रेडियस कितना है 14, स्क्वायर है तो 2 बार, और h। अब यहाँ से हम ट्रांसपोज सिस्टम से सॉल्व कर देंगे तो 9856, ऑपोजिट साइड से जब 3 और 7 आएगा तो उधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा। 22 एंड 14 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आएगा, h उधर छूट गया और h सॉल्व में जाएगा। डायरेक्ट काटेंगे, 14 7 जा 98, 5 6 0, 14 4 जा 56, थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइड किया है। उसके बाद यहाँ पर नहीं कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है ये 2 11 एंड 2 से ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 से ये 176, 16। फिर से बता रहे हैं, काटने का अपना अपना तरीका हो सकता है। 16 3 जा 48 h, तो हमारा h आ गया 48 सेंटीमीटर हाइट आ गया।
इसके बाद क्या है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट के लिए हमने एक रिलेशन दिया है आर, एच और एल में, रेडियस, वर्टिकल हाइट एंड स्लैंट हाइट में एक रिलेशन दिया है, उससे निकलेगा वी हैव आर स्क्वायर एच स्क्वायर एंड एल स्क्वायर। आर हमको पता है 40, एच अब मिल गया हम लोग को कितना है 48, एल पता कर देंगे यहां से। इसका जब स्क्वायर करते हैं 196 आता है, इसका स्क्वायर करेंगे 2304 आएगा, इधर एल स्क्वायर, ठीक है। इसको प्लस किए हमारा 2500 आया एल स्क्वायर। अब इसके बाद थोड़ा सा एक बार रिवर्स करेंगे, टोटल इंटरचेंज, टोटल लेफ्ट कॉन्टेंट्स को राइट और राइट कॉन्टेंट्स को लेफ्ट, देन कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 2500, स्क्वायर को भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हुआ, और स्क्वायर रूट जो निकाल कर आएगा तो 57। ये सेकंड सब क्वेश्चन का भी हमारा आंसर मिल गया। थर्ड इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल, ठीक। 22/7, रेडियस 40 और ये 50 कैलकुलेट करके आया है। फिर सॉल्व, 2 50, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 22 2200 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, a right angle triangle ABC with side 5, 12 and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of solid so contained. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका साइड जो है हमारा 5, 12 एंड 13 है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल भी है 5, 12 एंड 13। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि राइट एंगल तो बोला है, हाइपोटेनस जो सबसे बड़ा होता है वो तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। हालांकि इसका यहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं है क्योंकि हमारा वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब अबाउट, अब दोनों साइड में 5 एंड 12 है, यहाँ पर अबाउट 12 साइड, 12 जो साइड है उसका अप्रॉक्स एक बार घुमा दिया गया। तो मान लेते हैं ये 12 है, ये 5 है, और जब इसको पूरा रिवॉल्व किया तो इस तरह का एक कोण फॉर्म हो गया, और इस कोण का वॉल्यूम हमको निकालना है। तो जब इसको इसके अप्रॉक्स रिवॉल्व किया तो यहाँ रेडियस हो गया यानी कि 5, हाइट हो गया 12। तो यहाँ पर क्या हो गया, here radius are equal to 5 centimeter and height h equal to 12 centimeter। और अब हम इसका वॉल्यूम पता कर देंगे फॉर्मूला लगाकर। वॉल्यूम ऑफ कोन so formed equal to 1/3 pi r square h। पाई, इसका आंसर पाई में ही रखा हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, तो हम पाई देंगे। आर है 5, 5 एंड 12, कैंसिल हो रहा है कुछ, बस ओनली 3, 4 जा 12 कट रहा है, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5, 5 जा 25, 4 जा 100,
ये पाई सेंटीमीटर क्यूब, और बुक के आंसर में यही दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 8 इसी के जैसा है, इसलिए हम इसी में बनाकर दिखा रहे हैं। यही ट्रायंगल है, लेकिन इस बार 5 सेंटीमीटर का जो साइड है उसके अबाउट में रिवॉल्व करके कोन फॉर्म किया जा रहा है। तब क्या होगा, यहाँ पर यहाँ डायग्राम ये हो गया, ठीक है। अब ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, और ये तो फिक्स है 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस हमेशा वही होता है। जब इसको रिवॉल्व करेंगे तो इस तरह का कोन फॉर्म होगा। तो यहाँ क्या है कि रेडियस चेंज हो जाएगा, हाइट चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपको रेडियस एंड हाइट चेंज हो जाएगा। इस तरह का जो कोन फॉर्म होगा उसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस तरह से जो आएगा इसका हमको वॉल्यूम पता करने के लिए बोला जा रहा है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन सो फॉर्म। अब जब कोन जिस तरह का फॉर्म होगा तो उसका वॉल्यूम, फिर फॉर्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगेगा। वैल्यू चेंज हो जाएगा, पाई का पाई रखेंगे, रेडियस हमारा 12 हो गया एंड हाइट हो गया 5। 3 से ये 12 4 टाइम में कट गया, और 4 5 जा 20 एंड 20 इंटू 12 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर चेक हो गया जब वॉल्यूम पता करने के लिए बोला गया। लेकिन अब इसमें एक चीज और पूछा जा रहा है कि पिछले क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है और इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम का रिजल्ट आया है उसकी रेशियो पता करना है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ दीज वॉल्यूम इक्वल टू, तो रेशियो निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, कटिंग छटिंग करके काट छाट कर जो आएगा वो रेशियो हो जाएगा। पाई कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 12, ऊपर 5 नीचे 12, 5:12। दोनों का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 5:12 का रेशियो आया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बच रहा है, एक क्वेश्चन और बच रहा है। जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं और ये एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ये है हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया हुआ है कि एक कोनिकल शेप का हिप बनाया जा रहा है जिसमें कि गेहूं को, व्हीट को रिस्टोर किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है फॉर सम टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए। और उस हिप का एक बार पहले वॉल्यूम निकालना है और उसके बाद उसको प्लास्टिक से, तारपॉलिन कपड़ा से, जो तिरपाल कपड़ा होता है उससे कवर करेंगे जिससे कि पानी से बचाने के लिए। तो उसका भी एरिया निकालना है। दिया क्या है हमको, रेडियस एंड हाइट हमारे पास दिया हुआ है, डायमीटर के फॉर्म में है। तो डायमीटर के फॉर्म में है तो उसको हम रेडियस में तो कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर, मीटर राइट। तो इससे तो हम रेडियस निकाल लेंगे, 10.5/2 5.25 मीटर। हाइट कितना है, 3 मीटर। वॉल्यूम निकालना है, डायरेक्ट निकल जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
वैल्यू बैठा देंगे। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 5.25 हाइट। बस सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा हमने डेसिमल हटाए और नीचे 100 दोनों के लगा दिए। 3 कैंसिल। अब 25 से हम थोड़ा बड़े नंबर से काट रहे हैं, स्टूडेंट लोग छोटे नंबरों से काट कर भी काम कर सकते हैं। 25 to 1 25 to 1 25 4 7 से 3 2 2 जा 4 2 11 ठीक, और कोई कटेगा नहीं। 11 3 जा 33 33 1 जा 33 33 2 जा 66 और प्लस 3 69 एंड बाई 8 मतलब ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे का नंबर मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 693 डिवाइड 8 आएगा 86.625 मीटर। ये इसका तो वैल्यू है। अब इसका सेकंड पार्ट में जैसे ही इसका हमको तिरपाल से अगर कवर करना है, सेकंड सेक्शन करके नहीं दिया है, बस इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, 1 2 करके नहीं दिया है। तो जब सरफेस एरिया निकालेंगे, जब तिरपाल कपड़ा से ढकने के लिए, तो उसके लिए हमको स्लैंट हाइट का जरूरत पड़ेगा। और स्लैंट हाइट के लिए हमारे निकालने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, ये R स्क्वायर H स्क्वायर L स्क्वायर। R हमारे पास 5.25 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड L स्क्वायर। ठीक है, डेसिमल का मल्टीप्लाई सबको जानना चाहिए, उससे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आएगा 27.5625 27.5625 इसका स्क्वायर 9 आया, प्लस कर दिए 36.5625 L स्क्वायर। पहले हम इसको रिवर्स कर दिए, टोटल इंटरचेंज, ठीक है, टोटल लेफ्ट टोटल राइट एक्सचेंज, तो कोई चेंजेस नहीं। अब इसके बाद जब स्क्वायर को अपोजिट साइड में भेजेंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट में चला जाएगा। आई थिंक ये आ जाएगा 6.05 36.5625 एंड स्क्वायर रूट 6.05। अब इसका जो कवर करने वाला का निकालना है तो उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे। फॉर्मूला पाई आर एल, ठीक, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5.25 6.04, कुछ नहीं करना है। डेसिमल हटा के काम कर लेते हैं, विदाउट हटाए भी यहाँ पर काम हो सकता है। 25 से काट देते हैं, 25 से काटेंगे 2 and 1 आएगा, ये 4 टाइम में आएगा, और 7 से ये 3 टाइम में कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, और 2 से 11 कट गया, और 2 से ये फिर कटेगा तो 302 आएगा। ठीक है, कहीं रॉन्ग 05 है, ये छोटा सा मिस्टेक लिया है। ट्वेंटी 22/7 6.05, डेसिमल हटा दिए 100 आया, डेसिमल हटा दिए 100 आया। 25 से कट किए, ये आया, 7 से 3 आ गया, 2 2 जा 4 आया, 2 से 11 आया, कटेगा, लेकिन अभी छोड़ के देखते हैं। 11 3 जा 33, और 33 को 605 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6
605 मल्टीप्लाई 11 3 जा 33, ये आ गया हमारा 19965 बाई 200। अब जब इसको हम 200 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। इतना इसका त्रिपाल कपड़ा लगेगा इसको ढकने के लिए, बनाने के लिए। तो इस तरह से हम त्रिपाल नहीं, यहाँ पर कैनवस कपड़ा बोला जा रहा है, खैर जो भी हो। तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे। दोनों आंसर आ गया और इस तरह से इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन सॉल्व हुआ और पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू।